जय श्री राम। प्रणाम। आयुष्मान भाव भारत। शुभम भवतु। परंतु ये वेश? नंदीग्राम जाने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूं मां। अर्थात तुम भी हमें छोड़कर जा रहे हो? मैं अपना सेवक धर्म निभाने जा रहा हूं मां। अपने प्रभु को पाने के लिए 14 वर्ष की तपस्या करने जा रहा हूं। मेरे राम भैया धरती पर घास की शैया बिछाकर सोते हैं और मैं सदैव उनके चरणों में रहना चाहता हूं। इसलिए मैं धरती खोदकर उसमें घास की शैया बिछाकर सोऊंगा। तब मुझे प्रतीत होगा कि मैं अपने राम भैया के चरणों में हूं। नंदीग्राम में व्रतस्थ रहकर मैं अयोध्या का राज कार्य संभालूंगा। राम भैया का कर्मचारी बनके मैं अयोध्या की सेवा करूंगा। भरत बेटा, तुम भी चले जाओगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे ये अयोध्या नहीं, हमारी गोद सूनी हो गई है। मां, आप सबकी सेवा के लिए शत्रुघ्न यहीं रहेगा। जाओ भरत, जाओ। जिस कठिन व्रत का आचरण तुम करना चाहते हो सकता है उसी से प्रसन्न होकर विधाता राम, सीता और लक्ष्मण को वन से वापस लाने के लिए बातें करते। मत जाओ भरत, मुझे छोड़ के मत जाओ। भरत मेरे पुत्र। राम, रुक जाओ। राम, अपने पिता को छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। भरत, तेरी सब स्वांग रचाए रे, हठीली अब क्या पछताए रे, दीवानी अब क्या पछताए रे, नेह के भाव भुलाए रे, हठीली अब क्या पछताए रे, दीवानी अब क्या पछताए रे।
कौशल्या तो से कुछ नहीं बोले ओ मैया, कौशल्या तो से कुछ नहीं बोले, तेरी भूल सुमित्रा न तोले, जोगन बनी उर्मिला डोले, तीर छुपाए री हठीली अब क्या पछताए री। तेने ही सब स्वांग रचाए री हठीली अब क्या पछताए री, दीवानी अब क्या पछताए री। राम तुझे दोषी नहीं माने ओ मैया, राम तुझे दोषी नहीं माने, भरत क्षमा के योग्य न जाने, अपने आप जो आगन लगाई तो है जराए री हठीली अब क्या पछताए री। सीते, लक्ष्मण, अब हमें चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य की ओर चले जाना चाहिए। भारत के जाने के बाद अब हमारा यहां रहना उचित नहीं है, क्योंकि अयोध्या वासियों को, माताओं को, भरत को, शत्रुघ्न को, इन सभी को हमारे निवास का पता चल गया है। ये सभी यहां बार बार आ सकते हैं, जिस कारण महर्षियों की साधना में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। और वैसे भी हमें निर्जन वन में रहने की आज्ञा मिली है। आपने उचित ही सोचा है। भैया, आप जब भी आज्ञा देंगे हम प्रस्थान करेंगे। नित पूजत प्रभु पावरी, जान प्रभु के पास, राज काज करते भरत, बैठ इन्हीं की छाँव, बसते नंदी गाँव। प्रणाम योगियों। इतने दिन आप सबने हमारा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। और इतने दिन आपकी पूजा अर्चना तथा तपस्या में हमारे कारण जो बाधा हुई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। परंतु आप जा कहाँ रहे हैं? आगे सारा वन राक्षसों से भरा पड़ा है। दंडकारण्य में रावण के छोटे भाई खरदूषण अपने क्रूर राक्षसों के साथ निवास कर रहे हैं। सुना है महर्षि अत्रि, महर्षि शरभंग, महर्षि अगस्त्य जैसे महान तपस्वी भी उसी वन में हैं। हम तीनों ऐसे महर्षियों के दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा दीजिए ऋषिवर।
शत्रुघ्न, ये अपने पुत्र को सैनिक बनाना चाहते हैं। इसकी परीक्षा लेकर इसे शिक्षा के लिए भेज दो। जी भैया। आप विप्रा गांव से हैं ना? शत्रुघ्न, इन्हें अपने ग्राम के विकास के लिए धन की आवश्यकता है। इनकी मांग पूरी करो। जी भैया। न्याय मांगने भरत से नित आते जहां लोग, मांडवी को लाया वहां प्रिय का कठिन वियोग, प्रेम भरा अभियोग। क्या मैं यहाँ आपके पास रह सकती हूँ? नहीं मांडवी, मैं यहाँ व्रतस्थ हूँ। मैं भी व्रतस्थ रहूंगी। मैं तपस्या कर रहा हूँ। मैं भी तपस्या करूंगी। मांडवी, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। अपने पति के सुख दुख में उसका साथ देना, उसके कष्ट बांटना, उसके कार्य में सहयोग देना, यह भी तो कर्तव्य है। इसी कर्तव्य का पालन करना चाहती है ये पत्नी। मांडवी, इस समय तुम्हारा कर्तव्य माता कौशल्या और माता सुमित्रा की सेवा करना है। अपने पुत्रों और पुत्र वधू की कमी का अनुभव उन्हें ना हो, उनका साथ देना, उनके अकेलेपन को दूर करना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। पिताश्री, पुत्रियों, मैं वापस मिथिला जा रहा हूं। मैं जानता हूं पुत्रियों, पति वियोग और पति विरह तुम तीनों के लिए कितना कष्टदायी है, परंतु कर्तव्य पालन होता ही कठोर है। इतना कठोर कि कर्तव्य पालन करने वाले को निष्ठुर बना देता है पिताजी। भावनाहीन बना देता है। विवाह के बाद पति का भी तो पत्नी के लिए कोई कर्तव्य होता है ना पिताजी। श्रुतकीर्ति, बेटा, जब पति युद्ध पर चला जाता है और महीनों, कभी कभी तो वर्षों घर वापस लौट कर नहीं आता, तब पत्नी क्या करती है? केवल प्रतीक्षा और प्रार्थना कि उसका पति सुरक्षित लौट आए। मांडवी, उर्मिला, तुम दोनों भी यही समझो कि तुम्हारे पति युद्ध पर गए, एक अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए राज सिंहासन को ठुकरा कर चले जाने वाले भाई का साथ देने गया है, तो दूसरा भाई के राज सिंहासन को धरोहर मानकर अपना कर्तव्य निभा रहा है। चारों रघुनंदनों का त्याग और बलिदान
युगों युगों तक हर घर का आदर्श बनकर रही। तुम चारों पुत्रियों को तो गर्व होना चाहिए कि तुम रघुकुल की पुत्रवधू हो। चौदह वर्षों का ये युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा और विजय तुम चारों की निश्चित है। पिताजी, विदेहीराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अविवेक और अविचार के कारण ही मेरी पुत्र वधुओं को ये दुख सहन करना पड़ रहा है। राम मुझे दोषी नहीं मानता, परंतु मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। अब तो जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलना है, यही प्रारब्ध है। मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मुझे। सीते, यह है महर्षि अत्रि का आश्रम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं सम